नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने यूके टीचिंग परीक्षा पे। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड एलटी सहायक अध्यापक 2024 की दृष्टि से हमने क्या सफलता सीरीज लॉन्च की थी। सफलता सीरीज मॉक टेस्ट लॉन्च की थी। 900 एमसीक्यूज हमने लिए हैं, ठीक है। 900 एमसीक्यूज लिए हैं। पर पार्ट हमारा 100 एमसीक्यूज है, ठीक है। भाग हमारे 6, टोटल 600 एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए। आज हमारा भाग नंबर 7 है, जिसमें हम क्या 100 महत्वपूर्ण टीचिंग एप्टीट्यूड से क्या शिक्षण अभिरुचि से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाने वाले हैं। जुड़ना है और अधिक से अधिक अपने साथियों में शेयर करते हुए चलना है। जुड़ जाइए, बाकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। भाग नंबर 7 है, जिसमें हम विद्यार्थियों, सहकर्मियों और प्रशासन से मानवीय संबंधों से संबंधित अनुकूल समस्याओं से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़ना है फटाफट एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अब देखो, आपका जो क्या था, सहायक अध्यापक का आपका एग्जाम होना था 30 जून को, प्रस्तावित डेट थी 30 जून। अब वो परिवर्तित होकर कब 18 अगस्त को चले गया है, ठीक है। आपको और भरपूर समय मिल गया है तैयारी करने का, ठीक है। जुड़ना है और साथियों में आपको शेयर करना है। मिल बांट के क्या पूरे सिलेबस को हम लड्डू की तरह क्या करने वाले हैं, बिल्कुल कंप्लीट प्यार से क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। जुड़ना है आज ही आपको अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 100 है, ठीक है। परिचर्चाएं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके लिए कि संस्था के संबंध निर्भर करती है, ठीक है। जो संस्था है उसके संबंध किस पर निर्भर करती है, ठीक है। मुखिया पर, अध्यापकों पर, वातावरण पर, प्रबंधक समिति पर। तो संस्था का संबंध किस पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन सी वातावरण पर करती है, ठीक है। वातावरण पर करती है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना पसंद करोगे जो क्या करेंगे, बताओ मुझे, ठीक है। जो अध्यापन के विषय पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जो अध्यापन के विषय पर चर्चा करेंगे, आप उनके साथ मैत्रीपूर्ण क्या संबंध बनाना पसंद करोगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए, अपने सहकर्मियों के साथ कार्य करते हुए हमें चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उनका क्या सुख दुख का भागीदार बनना चाहिए, ठीक है। सहकर्मियों के साथ कार्य करना है तो उनके सुख दुख का हमें क्या साथी बनना पड़ेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आप 4 ऑप्शन देख लेना और राइट आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, अध्यापकों एवं छात्रों के मध्य एक अच्छा संबंध जरूरी है। क्यों जरूरी है, अध्यापक और छात्रों के मध्य अच्छा संबंध क्यों जरूरी है, क्योंकि यह कक्षा के वातावरण को क्या करते हैं, अच्छा बनाते हैं, ठीक है। अध्यापक और छात्र के बीच सहयोग होगा, उनके साथ क्या मधुरतापूर्ण रिश्ते होंगे, मित्र जैसा रिश्ता होगा, तो कक्षा का वातावरण क्या होगा, अच्छा बनेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके लिए, यदि आपके स्कूल में छात्र सहयोग से कार्य नहीं करते तो आप क्या करोगे। एक शिक्षक होने के नाते अगर स्कूल में छात्र सहयोग से कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका क्या दायित्व बनता है कि समस्त अध्यापक छात्रों के समक्ष सहयोग के साथ कार्य करोगे, ठीक है। ऑप्शन ए आपका क्या बेटर आंसर है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्वेश्चन 5 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, यदि छात्र अध्यापक के साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसे क्या चाहिए, तो क्या चाहिए बताओ मुझे। 4 ऑप्शन है, फटाफट पढ़ना है। क्वेश्चन 6 का मुझे बताएंगे तो उसे क्या कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 है आपके लिए, 1 अप्रैल को कुछ छात्र आपको क्या मिठाई के डब्बे में क्या करते हैं, रेता भर के भेंट करते हैं, ठीक है। आप बहुत अप्रैल फूल बनाते हैं तो आपको कोई छात्र क्या 1 अप्रैल को मिठाई का डब्बा देता है, उसमें रेता होता है मिठाई के बजाय, तो आपको क्या वो क्या करते हैं, अप्रैल फूल बना देते हैं। तो आपका व्यवहार कैसा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका व्यवहार कैसा होगा, इसे मात्र क्या एक मजाक ही समझेंगे। ऑप्शन सी इसे मात्र क्या एक मजाक समझेंगे, ठीक है। उसे प्रत्युत्तर नहीं देंगे, डांटेंगे नहीं, ठीक है। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, अगर आपके विद्यालय की 2 कक्षाओं के विद्यार्थी खेलते खेलते झगड़ना आरंभ कर दें तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, बताओ मुझे, ठीक है। 2 विद्यालय के छात्र आपस में खेल रहे हैं और आपस में दोनों को क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी रहेगी, आप सावधानी से क्या उठाओगे, कदम उठाओगे। ऑप्शन डी आपका क्या है, सबसे बेटर आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि कोई छात्र आपके किसी सहकर्मी अध्यापक की आलोचना करता है तो
आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे तो आप क्या करोगे, उस आलोचना का कोई ऑप्शन नहीं देंगे, ठीक है, उसे आलोचना का कोई ऑप्शन नहीं देंगे। ऑप्शन सी आपका सबसे बेटर आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, आपके विचार में क्या अध्यापक को छात्र संघ की राजनीति में भाग लेना चाहिए? तो हाँ, लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या नेतृत्व में परीक्षण हो सकता है, ठीक है, प्रशिक्षित हो सकता है, नेतृत्व में क्या प्रशिक्षित हो सकता है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, देखो क्या बोल रहा है 11, आपके यहाँ से स्टार्ट है 11, ठीक है। आपके विद्यालय की कक्षा में छात्रों ने विज्ञान के अध्यापक के विरुद्ध शिकायत की है, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताएंगे तो आप क्या करोगे, अध्यापक को कुछ अच्छे अध्यापकों की कुछ शिक्षाओं का अवलोकन करने का परामर्श दोगे और उसे कुछ समय के लिए नौकरी पेशा कर्मचारी विकास कार्यक्रम में भेजोगे। ऑप्शन डी सबसे बेटर राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, अध्यापक छात्रों के साथ सामंजस्य बिठा सकता है, किसकी तरह, पिता पुत्र की तरह, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कुछ छात्रों ने आपके रूखे व्यवहार की शिकायत प्रधानाचार्य को की, तो आप क्या करोगे, ठीक है। प्रधानाचार्य ने आपके रूखे व्यवहार का शिकायत किसे कर दी, छात्रों ने प्रधानाचार्य को कर दी, तो आप क्या करोगे, प्यार व स्नेह से छात्रों में क्या विश्वास लाओगे, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, सबसे बेटर आंसर है। अगर छात्रों ने प्रधानाचार्य से आपकी शिकायत कर दी रूखे व्यवहार का, तो आप उनमें क्या प्यार व स्नेह से छात्रों में विश्वास लाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, अध्यापक को अपनी शिक्षा समायोजित करनी चाहिए, तो कहाँ? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। छात्र है, ये शास्त्र नहीं है, छात्रों की बुद्धिमत्ता के अनुरूप, ठीक है। अध्यापक को अपनी शिक्षा कैसे समायोजित करनी चाहिए, कि छात्रों की बुद्धिमत्ता के अनुरूप। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 15 है, भिन्न भिन्न भागों में छात्रों के विभाजन का आधार होना चाहिए, कैसा आधार होना चाहिए, बताओ मुझे। 15 का राइट आंसर बताएंगे तो कक्षा का पूर्व कार्य निष्पादन के आधार पर होना चाहिए, कक्षा का पूर्व कार्य निष्पादन के आधार पर। भिन्न भिन्न भागों में छात्रों के विभाजन का आधार कक्षा का पूर्व कार्य निष्पादन के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप एक शिक्षा संस्थान में प्रबंधक हो, छात्रों में अनुशासनहीनता की प्रतिदिन घटित होने वाली घटना के विषय में आपका क्या विचार रहेगा, ठीक है। आपका क्या विचार रहेगा, 16 का आंसर बताएंगे तो आपका क्या विचार रहेगा, तो अवसर के अनुरूप कठोरता का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी सबसे बेटर आंसर है, बाकी 3 ऑप्शन आप पढ़ना, ऑप्शन ए बी सी आप पढ़ना, लेकिन जो सबसे बेटर आंसर है अवसर के अनुरूप कठोरता का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आजकल समाज में अध्यापकों का सम्मान नहीं होता, क्यों नहीं होता? अध्यापक अपना कार्य ईमानदारी से नहीं निभाते, ट्यूशन कार्य में व्यस्त रहते हैं, राजनीति में बहुत रुचि लेते हैं, तो तीनों ऑप्शन राइट हैं। तीनों ऑप्शन जहां राइट हैं और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है, ऑल ऑफ दी अबव आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, एक गांव में आपकी नियुक्ति होती है, आप 2024 में शिक्षक बनते हैं, आपकी नियुक्ति ऐसे गांव में होती है जहां तनावपूर्ण स्थिति है, तो आप क्या करोगे? 4 ऑप्शन बताएंगे मुझे फटाफट, राइट आप क्या करोगे, तो लोगों के बीच जाकर उनमें सद्भावना पैदा करने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि लोगों के बीच जाऊंगा, उनमें सद्भावना पैदा करूंगा। आप क्या करोगे? अपने विचार व्यक्त करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, सामूहिक कार्य करते समय आप अपने छात्रों को क्या बताओगे, तो आप अपने छात्रों को क्या बताओगे? टीम भावना से कार्य करना, ठीक है, या अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना, अपने नेता की आज्ञा का पालन करना, उपरोक्त सभी। तो सामूहिक कार्य करते समय क्या करना चाहिए? अपने नेता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। आपका नेता जितना सशक्त होगा उतना ही आप में सहयोग की भावना बनेगी, ठीक है। जैसे पहले युद्ध होता था, युद्ध में राजा जितना शक्तिशाली होता था, सेना राजा पर ही निर्भर करती थी। अगर राजा पे तुमने राजा को बाण मार के मूर्छित कर दिया तो सेना बिखर जाती थी, ठीक है। तो नेतृत्व का क्या करना? नेता के आज्ञा का पालन करना। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके लिए, विद्यालय में छात्रों की सभा का मुख्य कार्य है, तो क्या कार्य है विद्यालय में? छात्रों की सभा का मुख्य कार्य क्या होता है? 21 का आंसर लगाएंगे तो यह सीखने की प्रजातांत्रिक ढंग से कार्य कैसे किया जाए, ठीक है। सीखने की प्रजातांत्रिक ढंग से कार्य कैसा किया जाए, ये मुख्य कार्य होता है विद्यालय में छात्रों की सभा का, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22 है आपके लिए, छात्रों में इकट्ठे बैठकर खाने की आदत आप विकसित कैसे कर सकते हैं? तो अध्यापक एवं छात्रों के संयुक्त भोजन की व्यवस्था करके आप क्या कर सकते हो? छात्रों में इकट्ठे भोजन कर खाने की व्यवस्था क्या क्या कर सकते हो? आदत व्यवस्था कर सकते हो। अध्यापक और छात्रों के लिए क्या संयुक्त भोजन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 23 है कि अध्यापक के अलावा अध्यापक की स्कूल के दूसरे कार्यों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तो सकारात्मक। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए, यदि आपका एक साथी दूसरे साथियों के विषय में भला बुरा कहता है तो आप क्या करोगे? ठीक है, आप क्या करोगे? उससे सहयोग करोगे, उसे रोकोगे, अपने अन्य साथियों के बताओगे, चुप रहोगे? तो क्या करोगे? 24 का आंसर मुझे बताएंगे तो आप क्या करोगे? फटाफट राइट आंसर बताएंगे तो उससे सहयोग करोगे। ठीक है, उससे सहयोग करोगे। ऑप्शन ए आपका बेटर आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि कोई अध्यापक किसी अन्य के विरुद्ध बात करता है तो आप क्या करोगे? कोई ध्यान नहीं दोगे, उसे रोकोगे, विभिन्नता दूर करने का प्रयत्न करोगे। ठीक है, विभिन्नता दूर करने का क्या? ऑप्शन सी सबसे क्या है? राइट आंसर है। आप विभिन्नता को दूर करने का क्या करोगे? प्रयत्न करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, पूछ रहा है क्या? पूछ रहा है, यदि आपके विद्यालय में कुछ अध्यापक परस्पर अच्छा व्यवहार नहीं करते तो आप क्या करोगे? 26 आप क्या करोगे? तो उन्हें समझाने की चेष्टा करोगे, उन्हें समझाने की चेष्टा करोगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 27 है, अन्य अध्यापकों में संबंध स्थापित करने हेतु आप क्या करोगे? उनसे संपर्क स्थापित करोगे, उन्हें सुनाओगे, उनमें सहयोग करोगे, उनकी प्रशंसा करोगे। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनसे सहयोग करोगे। ठीक है, उनसे सहयोग करोगे। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपके लिए, हमारा व्यवहार अध्यापकों एवं कर्मचारी वर्ग के साथ कैसा होना चाहिए? सम्मान पूर्वक होना चाहिए, व्यवहार पूर्वक होना चाहिए, सहायक होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। तो 28 का क्या होगा राइट आंसर? तो मैत्रीपूर्ण। ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, बी नहीं, ये ऑप्शन सी है ये। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सहायक है, ऑप्शन सी होना चाहिए मैत्रीपूर्ण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि कोई अध्यापक किसी अन्य अध्यापक के विरुद्ध बहुत बोलता है तो आप एक सहकर्मी के नाते क्या करोगे? 29 का आंसर बताएंगे तो क्या करोगे आप एक सहकर्मी होने के नाते? तो उनमें मतभेद दूर करने का प्रयत्न करोगे। ठीक है, उनके आपस के मतभेद दूर करने का प्रयत्न करोगे। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लिए, एक असहयोगी एवं शिकायत करने रहने वाले अध्यापक को सुधारने हेतु किसकी सहायता सर्वाधिक प्रभावशाली रहेगी? तो किसकी रहेगी? फटाफट मुझे 30 का आंसर देंगे तो अध्यापकों के संयुक्त प्रयत्नों का। ठीक है, अध्यापकों के संयुक्त प्रयत्नों का। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए 32, यदि कोई अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करता है तो आप अध्यापक होने के नाते क्या करोगे? उसे अपना सहयोग प्रदान करोगे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या होगा? सबसे बेटर आंसर है। ठीक है, देखो, वरिष्ठ अध्यापक को कनिष्ठ अध्यापकों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए? बताओ मुझे। सहानुभूति भरा व दयालुतापूर्ण करना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, आप अपने सहकर्मियों से कनिष्ठ हैं परंतु आपको कोई ऐसा कार्य सौंपा गया जिसमें आपके वरिष्ठ साथी ने आपका सहयोग देना चाहिए तो आप क्या करोगे? उनसे कैसा व्यवहार करोगे? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अधिकारपूर्ण, अपने से बड़ों को यह अनुभव करवाओगे कि आपका ज्ञान उससे बेहतर है, या क्या करोगे? प्रमुख मसलों पर वरिष्ठ साथियों की भागीदारी व उनसे अनुभव का लाभ उठाओगे, उनकी अवहेलना करोगे। तो ऑप्शन सी सबसे बेटर आंसर लग रहा है कि उन साथियों के साथ भागीदार बनोगे और उनके अनुभव का क्या उठाओगे? लाभ उठाओगे। ठीक है, क्वेश्चन 35 है आपके लिए, विद्यालय में सर्वाधिक कनिष्ठ अध्यापक होने के नाते आप उन साथियों को कैसे पसंद करोगे? तो कैसे? बताओ मुझे फटाफट। 35 का आंसर देंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेहतर कार्य करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 36 है आपके लिए, एक विभागीय सदस्य के रूप में आप अपने साथियों से व्यवहार करोगे तो कैसा व्यवहार करोगे? तो बताओ मुझे फटाफट। विभागीय सदस्य होने के साथ अपने साथियों
साथियों के साथ आप ना अध्यापक बन गए और अपने स्टाफ में एक सदस्य होने के साथ उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे। 36 का आंसर देंगे तो कैसा, तो सम्मानपूर्वक व प्रतिष्ठापूर्ण, ऑप्शन ए सम्मानपूर्वक व प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है आपके लिए, आपके साथियों में से एक साथी समाज विरोधी गतिविधियों में संलग्न है तो आप क्या करोगे, फटाफट आंसर बताएंगे 37 का, तो उसकी परिस्थितियों से उभरने में क्या करोगे, सहायता करोगे। ठीक है, ऑप्शन डी उसकी परिस्थितियों में उभरने में क्या करोगे, सहायक करोगे अगर आपका साथी क्या समाज विरोधी गतिविधि में संलग्न है। ठीक है, क्वेश्चन 38 है, यदि कोई वरिष्ठ सहकर्मी आपकी अवहेलना करता है तो आप क्या करोगे, आपका व्यवहार कैसा होगा जब वरिष्ठ सहकर्मी आपकी अवहेलना करता है। तो 38, तो आप क्या करोगे, इस व्यवहार का पता लगाने की कोशिश करोगे। ठीक है, क्या करोगे, उस व्यवहार का पता लगाने की कोशिश करोगे, बताओ मुझे, और उसका मापन करोगे। ठीक है, उसका मापन करोगे। ठीक है, क्वेश्चन 39 है, यदि किसी संयुक्त कार्य में वरिष्ठ साथी ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है तो आपको चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, बताओ मुझे। 39 का राइट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन फटाफट पढ़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति पैदा करनी चाहिए जिनमें वह कार्य कर सके, ऑप्शन आपका क्या बी राइट आंसर हो जाएगा कि ऐसी परिस्थिति पैदा करनी चाहिए जिनमें उनमें क्या कार्य कर सके वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है आपके लिए, अध्यापकों के समायोजन का मुख्य दायित्व निर्भर करता है, किस पे करता है, समाज पर, कार्य पर, बच्चों पर और प्रधानाचार्य पर, स्वयं अध्यापक। तो अध्यापक का समायोजन का मुख्य दायित्व स्वयं अध्यापक पर ही निर्भर करता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, क्वेश्चन 41 है, यदि आपका एक साथी आपसे ईर्ष्या करता है तो आप क्या करोगे, उससे भी ईर्ष्या करोगे, उच्च अधिकारियों को सूचित करते हैं उसके विरुद्ध षड्यंत्र करोगे, उसके प्रति आप क्या उदासीन बन जाओगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि आपकी कक्षा में भिन्न भिन्न समुदाय के छात्र पढ़ते हैं तो आप उनसे किस प्रकार का व्यवहार करोगे। ठीक है, 4 ऑप्शन 42 का मुझे आंसर बताएंगे, आपका व्यवहार कैसा रहेगा, तो आप उनसे कोई भेदभाव नहीं करोगे। ठीक है, आप उनसे कोई भेदभाव नहीं करोगे, सभी क्या हैं, समान है, चाहे कोई भी जाति धर्म वर्ग लिंग से हैं, सभी के साथ समान व्यवहार करोगे। ठीक है, क्वेश्चन 43 है आपके लिए, किसी उत्सव पर मैं पसंद करूंगा, तो मैं क्या पसंद करूंगा, बताओ मुझे, अपने अनुसार आंसर देंगे कि किसी टीम का मार्गदर्शन कर उत्सव को सफल बनाना, मैं ऐसा पसंद करूंगा, ऑप्शन ए आपका क्या 43 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 44 है, विद्यालय विविध प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करता है, इस बिंदु पर आपका दृष्टिकोण क्या होगा, बताना है। 4 ऑप्शन कि विद्यालय विविध प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करता है, इस पर आपका क्या दृष्टिकोण क्या होगा। 44 का आंसर बताएंगे कि क्या होगा, बताओ मुझे, फटाफट फटाफट आंसर देंगे 44 का। तो प्रत्येक गतिविधि में हिस्सा लेना, ऑप्शन बी क्या होगा, सबसे बेटर आंसर है, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी प्रत्येक गतिविधि में हिस्सा लेना। ठीक है, क्वेश्चन 45 पे, अगर प्रधानाचार्य आपके अतिरिक्त गतिविधियों में ड्यूटी लगाता है तो आप नहीं करोगे, करने से मना कर दोगे, मजबूरी में करोगे, तो ऑप्शन डी खुशी से करोगे। ठीक है, खुशी से करना पड़ेगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 46 है, यदि आपके प्रधानाचार्य बिना कारण नाराज है तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, बताओ मुझे, अच्छी तरह वर्णन करके अपनी स्थिति स्पष्ट करोगे, क्या करोगे, अच्छी तरह वर्णन करके अपनी स्थिति क्या करोगे, स्पष्ट करोगे। 46 का मुझे आंसर देंगे, क्या करोगे, आप अपने अनुसार आंसर देना है मुझे, आप क्या कर सकते हो इस स्थिति में, तो क्या कर सकते हो, तो ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 47 है, आप एक प्रधानाचार्य हो, आपके कॉलेज में एक अध्यापक को आदत है कि वह दूसरे अध्यापकों के विरुद्ध शिकायत करता रहता है, उस अध्यापक के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा, तो कैसा होगा, कोई ध्यान नहीं दोगे, उन अध्यापकों को डांटोगे जिनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायतकर्ता अध्यापकों को सीआर पर बुरी टिप्पणी करोगे, तो ऑप्शन डी तो सबसे बेटर है कि अध्यापक को सलाह दोगे कि वह दूसरों के विरुद्ध बेबुनियादी शिकायत करना की आदत छोड़ दे, अपनी ये बैड हैबिट को छोड़ दे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 48 है आपके लिए, एक अध्यापक के रूप में अपने प्रधानाचार्य को खुश करने हेतु आप क्या करोगे, तो क्या करोगे, आप छात्रों को सही ढंग से पढ़ाकर उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करोगे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बेटर आंसर है। ठीक है, अपनी विधियों को, शिक्षण विधियों को क्या करोगे, परिवर्तित करोगे जिससे छात्र अधिक सीखे। ठीक है, क्वेश्चन 49 है आपके लिए, यदि कुछ अध्यापक प्रधानाचार्य के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं तो आपको चाहिए, क्या चाहिए, फटाफट बताओ मुझे।
फटाफट 4 ऑप्शन है, 49 का मुझे राइट आंसर चाहिए। तो क्या होगा बताओ, उन अध्यापकों से बात करोगे और उनके संदेह व द्वेष को दूर करोगे। ऑप्शन डी आपका बेटर आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 50 है, यदि आप एक विद्यालय में अध्यापक हो तो आपके अपने प्रधानाचार्य से कुछ मतभेद हैं, तो आपको चाहिए क्या चाहिए बताओ मुझे फटाफट, क्या चाहिए। तो क्या करोगे आप फटाफट मुझे बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, प्रधानाचार्य से बात करोगे, ठीक है। प्रधानाचार्य से बात करके स्थिति का क्या करोगे, सामना करोगे, उसका समाधान निकालोगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 51 है आपके लिए, यदि कुछ अध्यापक अपना कर्तव्य अच्छी तरह नहीं निभाते तो एक प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या करोगे बताओ मुझे। 51 का 4 आंसर है, अध्यापक अपना कर्तव्य अच्छी तरह नहीं निभा रहा है तो एक प्रधानाचार्य हैं आप विद्यालय में, तो आप क्या करोगे इस स्थिति में, ठीक है। तो क्या करोगे आप बताओ मुझे फटाफट बताएंगे। 51 का आप आंसर क्या देंगे, तो ऐसे अध्यापकों को क्या दोगे, निर्देश दोगे, ठीक है। निर्देश दोगे, समझाओगे। क्वेश्चन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 52 है क्वेश्चन, एक प्रधानाचार्य के रूप में देरी से आने वाले अध्यापक के प्रति आप क्या करोगे, तो क्या करोगे, अध्यापक को बुलाओगे और अपने कक्ष में बुलाओगे, उसकी गलती का उसे अनुभव कराओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 53 है, आपके प्रधानाचार्य बिना किसी कारण आपसे नाराज है तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करोगे। फटाफट मुझे 53 का आंसर देंगे, ठीक है। तो क्या बोला कि प्रधानाचार्य बिना किसी कारण आपसे नाराज है तो आप एक अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे। 53 का आंसर देंगे तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, तो क्या करोगे बताओ मुझे फटाफट फटाफट। उसके मन में उत्पन्न गलत धारणा का दूर करने का प्रयत्न करोगे, बताओ मुझे क्या करोगे फटाफट। 53 का आंसर बताएंगे तो क्या करोगे, तो उनके मन में उत्पन्न गलत धारणा को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 54 है आपके लिए, प्रधानाचार्य के रूप में विद्यालय में एक अच्छे कार्य करने वाले अध्यापक के लिए आप क्या करोगे। 54 के 4 ऑप्शन आपके लिए हैं, तो क्या करोगे, छात्रों के समक्ष उसके उदाहरण क्या कर सकते हैं, आप प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 55 है कि प्रधानाचार्य के रूप में विद्यालय में एक अच्छे अध्यापक कार्य करने वाले अध्यापक के रूप में आप क्या करोगे। तो फटाफट मुझे 55 का आंसर बताएंगे। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बताओ। समय समय पर उसे उत्साहित करोगे, सारे स्टाफ के समक्ष उसकी प्रशंसा करोगे, छात्रों के समक्ष उसके उदाहरण प्रस्तुत करोगे। तो ये चारों चीज़, तीनों ऑप्शन आप कर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, प्रधानाचार्य के तानाशाह व्यवहार के विरुद्ध आप अध्यापक मंडल को क्या सुझाव देंगे, ठीक है। आपका विद्यालय में प्रधानाचार्य क्या है, हिटलर बना पड़ा है, ठीक है। तो आप अध्यापक मंडल को क्या सुझाव दोगे, तो क्या सुझाव दोगे फटाफट मुझे 56 का आंसर देंगे, तो क्या सुझाव दोगे, तो मुझे बता दो फटाफट। अध्यापकों की सभा में सदस्यों को क्या करोगे, प्रधानाचार्य के विरुद्ध आपस में क्या करोगे, मीटिंग करोगे और आपस में क्या करोगे, प्रधानाचार्य से बात करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 57 है, संस्था में अधिक कुशलता लाने हेतु प्रधानाचार्य को क्या करना चाहिए, गुटबंदी को रोकना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 58 है, प्रधानाचार्य का दृष्टिकोण बनाता है, कैसा बनाता है, अध्यापक एवं प्रमुख के बीच संबंधों का, तानाशाह, कार्यशैली का, कार्य की सभ्यता का, उपरोक्त सभी। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या बनाता है मुझे बता दो, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपके लिए, विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि का निर्णय करते समय अध्यापक को चाहिए, क्या चाहिए बताओ मुझे। शैक्षणिक गतिविधि का निर्णय करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए, 59, तो अध्यापकों को सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन ए अध्यापकों को सम्मिलित करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके लिए, कार्यों का विभाजन करते समय प्रधानाचार्य को ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, विशेषज्ञों को सम्मिलित करना चाहिए, राइट आंसर है। अध्यापकों को अंतःशक्तियाँ होनी चाहिए, अध्यापकों की रुचियाँ होनी चाहिए, अध्यापकों की कुशलताएँ होनी चाहिए। तो 60 का ऑप्शन डी, ठीक, उपरोक्त चारों ऑप्शन आपके क्या हैं, सही आंसर हैं, ठीक है। क्वेश्चन 61 है, प्रधानाचार्य को मास में एक बार आयोजित करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, स्टाफ सदस्यों की सभा क्या महीने में एक बार क्या करनी चाहिए, आयोजित करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 62 है, प्रधानाचार्य का व्यवहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए,
बताओ मुझे कैसा व्यवहार होना चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताएंगे 62 का कि प्रधानाचार्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए। 62 बताएंगे मुझे फटाफट। तो अध्यापकों के साथ मैत्रीपूर्ण पर घनिष्ठ नहीं, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए पर घनिष्ठ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अध्यापकों के साथ मैत्रीपूर्ण होना चाहिए प्रधानाचार्य का व्यवहार, लेकिन घनिष्ठ नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 63 है, यदि आपके विद्यालय का प्रधानाचार्य आपके कक्षा में आता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। मैं अध्यापन जारी रखूंगा व बाद में अध्यापन में सुधार हेतु प्रधानाचार्य से क्या सुझाव मांगूंगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके लिए, प्रधानाचार्य के रूप में आपने यदि समय सारणी संबंधी कोई निर्णय लेना है तो आप क्या करोगे। तो बताओ, स्टाफ को बुलाओगे, मसला पे विचार करोगे, विमर्श करोगे, उसके बाद कुछ निर्णय लोगे, ठीक है। सभी की भागीदारी होनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, यदि आप प्रधानाचार्य हो और आपका एक अध्यापक बिना किसी कारणवश अवकाश लेता है तो आप क्या करोगे, कारण जानकर उचित कार्यवाही करोगे, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कारण जानकर उचित कार्यवाही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 66 है कि संस्था में हड़तालें परिणाम है किसके, परस्पर भ्रांतियों का, असाधारण मांगों का, मायूसी का, उपरोक्त में से कोई नहीं। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। 66 का राइट आंसर क्या होगा, परस्पर भ्रांतियों का। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, परस्पर भ्रांतियों का ये क्या है, परिणाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 67 है, विद्यालय में मानवीय संबंधों को विकसित करने में सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो विद्यालय में मानवीय संबंधों को स्थापित करना है, विकसित करना है, तो इसमें सबसे बड़ी सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो क्या है, अध्यापन कार्य की भावना, अध्यापन कार्य की भावना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 68 है आपके लिए, यदि विद्यालय का वातावरण आपके व्यावसायिक उन्नति के अवसर प्रदान नहीं करता है तो आप क्या करोगे, बताओ मुझे। अनुकूल वातावरण का विकास करने का प्रयत्न करोगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 69 है, विद्यालय में गतिविधियों एवं उत्सव आयोजित किए जाने चाहिए, ठीक है, क्यों किए जाने चाहिए और स्थानीय समुदाय को इसमें क्या करना चाहिए। फटाफट मुझे 69 का आंसर बताएंगे। तो क्या करना चाहिए, सभी को इसमें सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, विद्यालय में गतिविधियों उत्सव आयोजित किए जाने और स्थानीय समुदाय को इसमें सम्मिलित करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 70 है आपके लिए, अध्यापक अभिभावक सभा सहायक हैं, किस लिए सहायक हैं, बताओ मुझे। फटाफट 70 का आंसर देंगे, 70 का आंसर लगाएंगे मुझे बच्चे कि 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अभिभावक को यह सूचित करने के लिए विद्यालय किन समस्याओं का सामना कर रहा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 71, यदि अभिभावक किसी अध्यापक के विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में शिकायत करता है तो आप अध्यापक होने के नाते उसे क्या कर सकते हैं। तो फटाफट मुझे 71 का राइट आंसर बताएंगे। तो सदस्य को समझाने का प्रयत्न करोगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72 है, निम्नलिखित में से अभिभावक अध्यापक सम्मेलनों में सर्वाधिक लाभदायक है, क्यों लाभदायक है, अभिभावक अध्यापन सम्मेलनों में सर्वाधिक लाभदायक क्यों है। 72 बताओ मुझे, तो क्यों है बताओ फटाफट। 72 का, छात्रों के संपूर्ण विकास हेतु अभिभावकों में सहयोग प्राप्ति के लिए क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन 73 है, अभिभावकों का सहयोग छात्रों की शिक्षा के लिए क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, तो विद्यालय की भलाई हेतु, शिक्षा की सफलता हेतु, शिक्षा के विषय में छात्रों की बेहतरी के विचार विमर्श हेतु, सभा एवं मनोरंजन हेतु। तो क्यों आवश्यक है 73 का मुझे बताएंगे। तो शिक्षा की सफलता हेतु। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बेटर आंसर है शिक्षा की सफलता हेतु, ठीक है। क्वेश्चन 74 है आपके लिए, अभिभावक अध्यापक संयुक्त सभा, ठीक है, एक विद्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित करती है, अध्यापकों को ट्यूशन देने में मदद करती है, विद्यालय की भलाई के लिए कार्य करती है और विद्यालय में स्वास्थ्य केंद्र खोलती है। तो अभिभावक और अध्यापकों की संयुक्त सभा क्या करती है, विद्यालय की भलाई के लिए कार्य करती है। ऑप्शन सी आपका बेटर आंसर, राइट आंसर है, ठीक है। 75 है, विद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या होता है, बताओ मुझे, ठीक है। आप मुझे कमेंट देंगे, 4 ऑप्शन पड़े हैं, सामूहिक कार्य के अवसर प्रदान करना, बच्चों को शिक्षित करना, कौशलों का विकास करना, मनोरंजन करना। 75 का आपका आंसर चाहिए मुझे। आपको अगर प्रोवर्जन बनना है तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन 76 है, अध्यापक को निरीक्षण करते समय अधिकारी से सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अधिकारी उसकी अच्छी रिपोर्ट भेजेगा, वह उसकी पदोन्नति में सिफारिश करेगा, वह उससे संबंधित घटिया रिपोर्ट भेजेगा नहीं, यह उसका क्या है,
कर्तव्य है, अध्यापक का कर्तव्य है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 77 है आपके लिए, जब कुछ शिक्षा अधिकारी आपके विद्यालय में निरीक्षण हेतु आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, फटाफट मुझे बताओ आप। ठीक है, 77 का आंसर बताएंगे तो आपको क्या करना चाहिए, छात्रों को निर्देश दोगे कि वह इन्हें साफ करे। ठीक है, बोला है कि प्राचार्य को शिकायत करोगे, विद्यालय के कर्मियों की खिंचाई करोगे, एक अध्यापक और प्रशासक में संबंध होना चाहिए। नहीं, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। तो 3 ऑप्शन आपके पास हैं, 77 का मुझे बताएंगे तो उनकी अवहेलना करोगे क्योंकि उनकी रिपोर्ट आपकी हानि नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, ऑप्शन डी था लेकिन ये मिसप्रिंट हो गया आपके लिए। ठीक है, 78 है, एक अध्यापक और प्रशासक के संबंध होने चाहिए। तो कैसे होने चाहिए, अध्यापक और प्रशासक के संबंध आपस में कैसे होने चाहिए, फटाफट मुझे बताएंगे। तो कैसे होने चाहिए बताओ, मैत्रीपूर्ण, प्रेमपूर्ण, उदासीन और सुधारने हेतु, सुझाव मांगने हेतु, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अध्यापक और प्रशासक के संबंध कैसे होने चाहिए, आपका मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, प्रशासक और अध्यापक पूछ रहा है, 78 का मुझे आप आंसर लगाएंगे। ठीक है, 79 है आपके लिए, जांच कार्य में एक अध्यापक को अधिकारी को सहयोग प्रदान पहुंचा सकती है, उनकी अवहेलना करोगे क्योंकि उनकी रिपोर्ट आपको हानि पहुंचा सकती है। ठीक है, अधिकारी उनके विषय में अच्छी रिपोर्ट भेजेंगे, वह उसकी पदोन्नति की सिफारिश करेंगे। बताओ मुझे क्या होगा। क्वेश्चन 79 की, जांच कार्य में एक अध्यापक को अधिकारी को सहयोग प्रदान पहुंचा सकती है। बताओ मुझे फटाफट, आपका मुझे आंसर चाहिए, फटाफट मुझे आंसर बताएंगे। तो जांच कार्य में पूछ रहा है ना कि जांच कार्य में अध्यापक को अधिकारी का सहयोग प्रदान करना चाहिए, यह उनका कर्तव्य है। ऑप्शन आपका संलग्न नहीं है, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया। तो क्या अध्यापक का कर्तव्य होता है कि अधिकारी का क्या करे, सहयोग, उसे सहयोग दे अपना। ठीक है, यदि प्रशासक पक्षपाती है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, प्रशासक क्या है, पक्षपाती है, तो आपको क्या करना चाहिए, फटाफट बताएंगे। तो आप इस स्थिति में क्या करोगे, जब एक प्रशासक क्या है, पक्षपाती है, फटाफट बताओ। तो पक्षपात को अनदेखा कर ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे। ठीक है, पक्षपात को क्या अनदेखा कर ईमानदारी से अपना कार्य करोगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 81 है, प्रशासक से अच्छा संबंध स्थापित करने हेतु आपको चाहिए, क्या चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 आपके पास है, पूछ रहा है प्रशासक से अच्छा संबंध स्थापित करने हेतु आपको क्या चाहिए, बताओ मुझे। प्रशासक से अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए अपनी उपलब्धियों में व्यवसाय संबंधी नए विचारों को बांटना। ठीक है, अपनी उपलब्धियों एवं व्यवसाय संबंधी नए विचारों को बांटना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 82 है, ये पता चलने पर कि आपका सहकर्मी नशे का आदी है तो आप क्या करोगे। तो आप क्या करोगे बताओ मुझे, आपको पता चलता है कि आपका साथी क्या है, नशे का आदी है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इस स्थिति में आप क्या करोगे। 82 मुझे बताएंगे, आप क्या करोगे, फटाफट बताएंगे मुझे। तो उसे क्या करोगे, एक नशा मुक्ति केंद्र में ले जाओगे। ठीक है, ऑप्शन ए, वहाँ से सुझाव लोगे, नशा मुक्ति केंद्र में ले जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 83 है, निरीक्षण अधिकारी का अध्यापक के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बताओ मुझे। सहायक की तरह सहायतापूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, सहायतापूर्ण और क्या सहयोगात्मक होना चाहिए। ठीक है, 84 है, विद्यालय में क्या सलाहकारी समिति की क्यों आवश्यकता है। तो क्यों आवश्यकता होती है विद्यालय में सलाहकारी समिति की क्यों आवश्यकता होती है, फटाफट बताओ मुझे, क्यों आवश्यकता होती है, मुझे आंसर चाहिए आपका, बताओ मुझे फटाफट। विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है, यह विद्यालय महाविद्यालय के प्राचार्य की सहायता करती है और यह छात्रों के पक्ष में कार्य करती है, उपरोक्त सभी की देखभाल करती है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में सलाहकार समिति क्या करती है, उपरोक्त सभी, और आंसर आपके राइट आंसर हैं। ठीक है, यदि संयोगवश आपके विद्यालय में पुस्तकालय की कुर्सियां मेज साफ नहीं किए जाते तो आप क्या करोगे, स्वयं छात्रों की सहायता से क्या करोगे, साफ करोगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 86 है आपके लिए, एक अध्यापक को अपने साथियों से व्यवहार करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, शिष्टाचार एवं सम्मानपूर्वक करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप प्राचार्य हैं तो एक अध्यापक विद्यालय कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुंच पाता तो आप क्या करोगे, बताओ मुझे फटाफट। तो आप क्या करोगे इस स्थिति में, 87 का राइट आंसर देंगे, उसे उसके दायित्व बताओगे। ठीक है, उसे उसका दायित्व बताएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 88 है आपके लिए, कनिष्ठ अध्यापक, ठीक है, कनिष्ठ अध्यापक को वरिष्ठ अध्यापक शांति का सामना करना चाहिए, क्योंकि क्यों करना चाहिए, वह अधिक अनुभवी है, वह क्या है, अधिक अनुभवी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। समाज को चाहिए, क्या चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापक का सम्मान करे, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए आज का अंतिम है, यदि छात्रों ने प्राचार्य के पास आपके विरुद्ध शिकायत की है तो आप क्या करोगे, ठीक है। आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, छात्रों ने आपका क्या शिकायत किससे, प्राचार्य से कर दिया है, आप इस स्थिति में क्या करोगे, तो प्राचार्य व छात्र से स्पष्ट बातचीत करोगे। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो भाग हमारा सफलता सीरीज, ठीक है, सफलता सीरीज के हमारे भाग कितने, भाग 7 हमारे टोटल कितने, टोटल 700 क्वेश्चन, 700 एमसीक्यूज हमारे पेपर फर्स्ट के कंप्लीट हो गए हैं। हमने 9 भाग इसमें लाने थे, हमने वादा किया था हम 900 क्वेश्चन लाएंगे भाग पेपर फर्स्ट 1 के, 900 क्वेश्चन सफलता सीरीज में लाएंगे। तो देखो 900 से हम उसे 1000 कर देंगे, ठीक है, 1000 कर देंगे। जुड़ना है आज ही आपको अपने यूके टीचिंग परीक्षा पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपका शेयर सब्सक्राइब करना हमें भी क्या करता है, मोटिवेट करता है। और हम आपके लिए कैसा मेटल लाएं, ठीक है, अच्छे से अच्छा मेटल लाएं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे लर्नर मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और कोई भी समस्या हेतु आप क्या 8954505389 पे SMS कर सकते हैं। चाहे वो पीडीएफ आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी आपको, वीडियो का मैटर आपको क्या, आपको कोई एक्स्ट्रा समस्या है तो आप हमारी टीम से उचित समस्या का समाधान ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने 10 साथियों में पहुंचाने की कोशिश करें। हमारा उद्देश्य ही क्या है, आपको व्यवहारिक एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना है। सपना आपका साकार हम करेंगे। मेहनत, इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति आपकी होगी, लेकिन मार्गदर्शन आपका अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा का होगा। थैंक यू सो मच।